नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि राफेल फाइटर जेट के बाद में अगर डिफेंस क्षेत्र में हमें कोई सबसे बड़ी चीज़ मिलने वाली है और वो भी इसी साल, तो वो है S-400 सिस्टम जो हमें रशिया से डिलीवर होना है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा सकता है इसी के कारण, और आज इसी के ऊपर चर्चा चल पड़ी है, तो आज इसको डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, 2016 के अंदर रशिया के ऊपर यह इल्ज़ाम लगा था कि उसने अमेरिका के चुनावों के अंदर इंटरफेयर किया है, और इसीलिए अमेरिका के अंदर एक एक्ट बनाया गया जिसे काटसा के नाम से जानते हैं, यानी काउंटरिंग अमेरिकास एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। और इसके तहत रशिया के साथ में कोई भी डिफेंस डील होती है तो उस देश के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाता है जो इस डील के अंदर इन्वॉल्व होता है रशिया के साथ में। और इंडिया भी ऐसा ही कर रहा है, और अमेरिका ने समय समय पर इंडिया को इसके लिए चेतावनी भी दी है। और अभी जब अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन इंडिया आए थे तो उन्होंने क्लियरली कुछ भी नहीं कहा, और ये भी कहा कि हमारे इसको लेकर कंसर्न है, हमारे अपने लॉज हैं जिसका हम पालन भी करते हैं, और साथ ही हम दूसरी तरफ भी देख रहे हैं। यानी कि दोस्तों, एक तरफ यूएस लॉ मेकर और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि इंडिया को वेवर कैसे मिले, छूट कैसे मिले, और दूसरे शब्दों में कहें तो दोनों चीजें पॉसिबल हैं। इंडिया पर सैंक्शन भी लग सकती हैं और उसे वेवर भी मिल सकता है। अब यूएस गवर्नमेंट को अपनी कांग्रेस को यह नोटिफाई करना होगा अगर वह इंडिया को छूट देती है कि यह हमारी नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में है, और कैसे है ये सारी चीजें भी बतानी पड़ेंगी। इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह भी है कि बहुत से देशों पर इसके अंदर सैंक्शन लग भी चुकी हैं। इसका एक उदाहरण है तुर्की और चाइना। और तुर्की ने जब S-400 के लिए ही रशिया के साथ में डील की थी तो उसको F-35 प्रोग्राम से बाहर कर दिया गया था। अब दोस्तों, अगर हम पुराने और आज के सिनेरियो की बात करें तो 1990 तक इंडिया के 80% वेपन सिस्टम रशिया से आते थे। आज भी हम उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी ट्रेनिंग के लिए, उनके स्पेयर पार्ट्स के लिए हम रशिया पर निर्भर हैं। हम रशिया को इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरी तरफ दोस्तों, हमने अमेरिका से भी अपने बहुत से वेपन सिस्टम हाल के वर्षों के अंदर लिए हैं। पिछले 15 वर्षों में बात करें तो $21 बिलियन तक ये बिजनेस पहुंच चुका है, तो यूएस को उसकी भी चिंता होनी चाहिए। दूसरी तरफ इंडिया और यूएस आपस में इतने ज़्यादा एरियाज़ के अंदर आगे आ चुके हैं, चाहे वह ओपन इंडो पैसिफिक के लिए हो, एंटी टेररिज्म के लिए हो, पेंडेमिक के ऊपर हो, या फिर दोस्तों अन्य ग्लोबल सप्लाई चेन के इशू, ट्रेड, साइबर सिक्योरिटी, इन सभी को लेके। और यूएस ये भी जानता है कि इंडिया का रोल क्या है, स्पेशली साउथ एशिया के अंदर, और चाइना की जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है उसको कम करने के लिए इस रीजन के अंदर। और जिस तरह से सारे सिनेरियो चेंज हो रहे हैं और क्वाड के अंदर भी इंडिया का कितना महत्वपूर्ण रोल है, इसे भी वह अच्छी तरह से जानता है। और पास्ट के अंदर 1998 में जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे तो अमेरिका का जो ग्रुप था, जो वेस्टर्न कंट्रीज भी जिसमें शामिल थी, उन्होंने इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगा दी, और उससे अमेरिका से इंडिया दूर हो गया। अमेरिका को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। उसको अपने रिलेशनशिप मैच्योर करने की फिर याद आई, और इससे बहुत ज़्यादा समय लग गया, और अमेरिका वो गलती दोबारा नहीं करना चाहेगा। तो ऐसे में ये भी हो सकता है कि काटसा के नाम पे कुछ छोटी मोटी या नैरोली टारगेटेड कुछ सैंक्शन इंडिया के ऊपर लग भी जाएं, लेकिन इसका बड़ा प्रभाव नहीं होगा। और अगर सैंक्शन लगती हैं तो इंडिया और अमेरिका के बीच में जो इतनी बड़ी डिफेंस पार्टनरशिप है और इतनी बड़ी डील्स होने जा रही हैं, उनके अंदर भी बहुत प्रभाव पड़ सकता है। स्पेशली जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती है, वैक्सीन डिप्लोमेसी है, इन सभी के ऊपर एक बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों, ईरान के साथ में इंडिया की बहुत अच्छी डील चल रही थी। अगर हम ऑयल ट्रेड को लेकर कहें, अमेरिका के कहने के बाद में इंडिया थोड़ा पीछे हटा और ईरान के ऊपर भी दबाव आया, अमेरिका जिसे हमेशा से चाहता है। और अब अगर अमेरिका इंडिया के ऊपर प्रतिबंध लगाता है तो ईरान के साथ में इंडिया वापस आगे बढ़ेगा, और इससे भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा यूएस के ऊपर, जो उसने इतना इम्पोर्टेंट माइलस्टोन हासिल किया था। और साथ ही चाइना को भी इससे बहुत ज़्यादा छूट मिलेगी, और साथ ही इंडिया रशिया के पाले में फिर से चला जाएगा। आज भी हम डिफेंस सेक्टर के अंदर बहुत सी चीज़ों पर रशिया पर डिपेंड करते हैं, तो ये हमारी डिपेंडेंसी और ज़्यादा मैच्योर हो जाएगी, और इसका अमेरिका पर बुरा प्रभाव होगा। तो ऐसे में लगता नहीं है कि हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ी सैंक्शन लगने वाली है। और इंडिया ने यह बात क्लियर कट बोल दी है कि अपनी सुरक्षा से वह कभी भी समझौता नहीं करेगा, और S-400 सिस्टम को खरीद के ही रहेगा। और इसके अलावा भी उसे भविष्य में जिस भी चीज़ की ज़रूरत है वह कहीं से भी खरीदने के लिए स्वतंत्र है। धन्यवाद। जय हिंद।